थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से कुछ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। व्हेन यू आर अ बेबी, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके कार्टिलेजेस बड़े थे ना। एज यू ग्रू अप इन योर एज बढ़ते बढ़ते कार्टिलेज बढ़े थे आप। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, रीजनरेशन हुआ था ना। सो बॉडी हैज द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, बट इट मे टेक मोर टाइम इन एज यू ग्रू अप इन योर एज बड़ी होगी ना तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ना। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज नीडेड टू बी डन। अगर घुटने बदलवाने की बात आ गई है तो पहली चीज क्या करनी चाहिए, अगर घुटनों का जॉइंट स्ट्रेंथ आप इंप्रूव कर गए तो द डिफिकल्टीज विल रिड्यूस। घुटने का अगर जॉइंट स्ट्रेंथ हमने बढ़ा दिया, परेशानी कम हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव। व्हाट इज द जॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी। अगर जॉइंट का स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है क्या। मान लीजिए आप एल्बो से कोई एक वेट इसके ऊपर जोर डाल के लिफ्ट करते हैं, डंबल करते हैं, कोई एक वेट ऐसे करके उठाते हैं। आप कितना वेट उठा पाएंगे किस पे डिपेंड करता है। हाउ यू लिफ्ट वेट, बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। यू लिफ्ट वेट्स, अगर वजन उठाना है तो सांस रोकना पड़ेगा। तो सांस रोकना और जॉइंट का स्ट्रेंथ डायरेक्टली कोरिलेटेड। कितना वेट उठा पाएंगे वो जॉइंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। बट आप वेट उठाने के लिए ब्रेथ होल्ड यूज करते हैं एज अ स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथन द जॉइंट मोर। उस जॉइंट का स्ट्रेंथ ज्यादा करने के लिए आप ब्रेथ होल्ड करते हैं। तो कोई भी वेट आप ब्रेथ होल्ड के थ्रू ही उठाते हैं। दैट मीन्स जॉइंट का स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद, सीधा सीधा एसोसिएशन है जॉइंट के स्ट्रेंथ के साथ। ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ेगी तो जॉइंट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड। पहली चीज जो आपको करना चाहिए, कुंभक करके जॉइंट का स्ट्रेंथ इंप्रूव करना। द सेकेंड फैक्टर दैट यू नीड टू इंप्रूव इज योर मेटाबॉलिज्म। जॉइंट का स्ट्रेंथ खराब क्यों हुआ, डीजनरेशन क्यों हुआ, क्योंकि आप भोजन कितना इस्तेमाल कर रहे हो, आपका शरीर कितना यूज कर पा रहा है वो कम हो गया। एज के साथ भी कम होता है और इन जनरेशन ऑल्सो हम देखेंगे हमारे पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी ज्यादा भोजन इस्तेमाल कर, उनकी बॉडी ज्यादा यूज कर पाती थी भोजन, फूड 70% तक यूज करती थी, हमारी 30 to 40% पे आ गए। तो जब आप फूड को ज्यादा यूज कर पाएंगे तो रीजनरेशन फैक्टर आपके शरीर का बढ़ेगा। तो ये दूसरा पार्ट आपको करना चाहिए। इसको मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करो। आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, इस तरह की कोई भी चीज है, शुरुआत कहां से होती है, मेटाबॉलिक वीकनेस। ठीक है। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए, जैसा मैंने बताया, एनर्जी लेवल थोड़े बढ़ जाए। आप किसी भी एज में आपकी एनर्जी लेवल बढ़ सकते हैं। कुंभक करने से माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ बढ़ती है, एनर्जी लेवल बढ़ते हैं, ये हमने प्रूव किया हुआ है। 3 चीज आप कर सकते हैं। 3 चीज करने के बाद में फॉर मोस्ट पीपल दे वोंट नीड अ जॉइंट रिप्लेसमेंट। ज्यादातर लोगों के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग उसके बाद भी ऐसे होंगे जिनको जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट भी करेंगे तो फिर उसका नुकसान नहीं होगा, शरीर को नुकसान से रिवर्स कर पाएंगे, रिहेबिलिटेशन अच्छा होगा, तो वो आपकी बॉडी में सेट भी अच्छा होगा। ठीक है। तो अगर आप अपने को थोड़ा टाइम दें तो ज़्यादातर लोग घुटने रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। कुछ लोग जो कराएंगे उनकी सर्जरी का नुकसान, दवाइयों का नुकसान और रिहेबिलिटेशन, उनकी सेट होना घुटने का, वो अच्छा होगा।